जर्नी गुरुजी के साथ लाइक द प्रीवियस पर्सन सेड पता नहीं कब से है, मगर कुछ एक दो जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जब गुरुजी का पहली बार बुलावा आया, करीबन 3-4 साल पहले की बात है कि गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी में आए, और एक उन्होंने रिश्ता करवाया था। तो तब से जिंदगी में तो वो मेरी रहे। उसके बाद मेरे को काफी मेडिकल प्रॉब्लम्स आई और अजीब अजीब सी चीजें होती थी। एक बार रिपोर्ट में आना कि पॉजिटिव है, थोड़ी देर बाद कहीं और रिपोर्ट टेस्ट कराना तो वो लगता था कि है ही नहीं। सो अब बाद में जब सोचा तो समझ आया कि ये मालिक ही अपना एक चमत्कार कर रहे हैं। जब मुझे इनके पास जाने का मौका मिलेगा, इनसे मिलने की आज्ञा देंगे, वो भी मेरी जिंदगी का एक बहुत मुश्किल टाइम। और मतलब बस बिल्कुल इससे कहते हैं ना, जब क्लिफ के एज पे खड़े हो गई थी तब इन्होंने फिर हाथ बढ़ाया और मैं इनके दरबार में पहुंची। तो मुझे मेरे साथ मेरे इन लॉ ही मुझे और मेरे हस्बैंड को लेके गए थे। उससे पहले मेरे जेठ और जेठानी गए थे। तब न्यू ईयर का कोई फंक्शन था, ठंड और कोहरा और वो सब उनका एक्सपीरियंस रहा। हम जब गए तो जाके वहाँ दिमाग में एकदम जैप्ट हो जाता, मतलब कुछ और ना तो सूझता था ना दिखता था। आप एक स्टन मोड में चले जाते थे, जैसे गुरुजी ना रिमोट से सबके दिमागों के कंट्रोल ले लेते। तो पहले दिन जब मैं गई हूँ मालिक के पास, तो वहाँ जाकर बैठे, जैसे ये बता दिया था हमें कि चाय आएगी, चाय पी लेना। अच्छा, चाय तो शायद हो गया। उसके बाद ग्लास कोई ले गया, उसके बाद लंगर हो गया, उसके बाद आज्ञा लेने आए। तो ये कोई प्रेरणा ही थी, मेरे स्वभाव में ये चीज नहीं है, मैं इस तरह की थी नहीं। अब तो फर्क है। सो मैं गुरुजी के पाँव में गिर गई और मैं गिरी तो कुछ सेकंड बाद गुरुजी ने कहा अच्छा जाके पीछे बैठ। तो जब उठ के हम लोग पीछे जाने लगे तो सिंगला अंकल ने कहा तेरी एडमिशन हो गई। कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्या बात है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड फिर गए और फिर ऐसे हमारा वहाँ मालिक के पास जाना शुरू हो गया। और वहाँ जाकर जब बैठते थे, मैंने जैसे आपको बताया कि आस पास कौन है, कोई एक अलग तरह का सुकून, शांति, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, और सिर्फ मालिक ही दिखते थे। आपके आस लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, ये कुछ पता नहीं चलता था। बीच में कभी कभी अगर चेतना आती थी तो दिखता था अच्छा ये वाला मिनिस्टर है। ऐसे मुझे याद है एक बार ऐसे इन दैट लिटिल मोमेंट जिसमें मुझे थोड़ा बहुत होश आया तो देखा कि मालिक के पाँव में बैठी हुई है कोई, तो बड़ी जानी पहचानी लग रही थी। फिर दोबारा देखा, वो मैंने कहा ये तो शर्मिला टैगोर बैठी है। पर आप मानिए कि मालिक का नूर और उनका रूप वो जो मलका हुस्न बैठी थी ना नीचे कदमों में, वो दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब गुरुजी का ऐसी लौकिक लॉ, उनके शरीर के अंदर से लाइटें निकलती और खुशबू और फ्रेग्रेंस की कहानियां तो आप लोग सुन ही चुके हैं। सो ये और उसके बाद गुरुजी ने कई बार मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करी। एक बार मुझे शुरू में कहते हैं कितों दे, तो मुझे समझ नहीं आया कितों दे। हम वैसे मीराबाग में रहते हैं, वो बता चुके थे गुरुजी को। फिर कहते हैं अच्छा पापा मम्मी का नाम पूछा, पापा का नाम पूछा। मैंने कहा जी MM मेहता। तो गुरुजी इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड मदन मोहन मेहता। मुझे फिर भी समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर कहते हैं एथो भी नहीं लगती, फिर भी समझ नहीं आया। थोड़े दिन बाद मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी पीछे से आप लोग कहाँ से हो, गुरुजी पूछ रहे हैं। सो आई एम नॉट बोस्टिंग बट जस्ट सेइंग, मेरे नाम के दाद के दोनों रजवाड़ों से थे। और वहां पर फिर मम्मी ने जो जो शहरों के नाम बताए वो मैंने बता दिए। अगली बारी गुरुजी को जाके वो फिर अपने से साइड में दिलाते हैं कि नहीं दिस वॉज नॉट माई क्वेश्चन, मैंने ये नहीं पूछा था, ये तो क्या मुझे बता रही है। और तब भी मोड ये था कि मैं बता रही हूँ गुरुजी को, ठीक है। मतलब समझ की कमी का मिसाल देखो आप लोग। उसके बाद फिर एक बार बात करते हुए पूछा फैमिली के बारे में। फिर मैंने अपनी बहनों के नाम बताए, तो मेरी बीच वाली सिस्टर का नाम लेके गुरुजी ने वो नाम दोहराया। हाँ मैं जानना। अब मालिक का इतना सा कहना, उसका नाम दोहराना, और आज वो एक इतनी बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कि दिल्ली में कोई बंदा नहीं जो कंपनी का कोई मतलब 16-18 साल से ऊपर कोई इंसान नहीं रहता जो उस कंपनी का नाम नहीं जानता। तो मतलब इतनी मेहनत सिर्फ कुछ क्षण में उससे कर गई। एक दिन की बात है, मुझे पास बुलाया और मेरे को ना मेरे हाथ में केयर फार्म की सीडी रखी। अच्छा, तो घर जाके हमने वो सीडी देखी, तो मैं उस सेक्शन पे नहीं गई थी।
तो सीडी में गुरु जी का रूप और वो जो आप लोग सुनते हो आज मेरे गुरु आपना जी, वो पहली बारी हम लोगों ने सुना क्योंकि वो मंदिर में नहीं बजता था। फिर थोड़े दिन बाद मालिक जैसे संगत में हम सब बैठे होते थे तो उसके बाद वो अपने कमरे में जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद बाहर आते थे। बाहर आए ना तो उस दिन उन्होंने चोला नहीं बदलाया हुआ था, नहीं तो जनरली पैंट और शर्ट टी शर्ट में आ जाते थे। तो फिर मेरे पास आके कहते हैं शेर खान, अभी हम सब खड़े हो जाते थे तो पास में ना चक्कर सा गोल चक्कर सा बना के खड़े हो जाना, हाथ जोड़ के सर नीचे सबके। गुरु जी किसी के साथ बात कर रहे थे उसमें, फिर मेरे तरफ देख के कहते हैं शेर खान वाली आंटी, एंड देन ही सेज कि थोड़ी देर बाद कहते हैं कि चलो बड़े मंदिर चलो। अच्छा, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरु जी के पीछे पीछे। अब ये भी विडम्बना थी कोई उनकी, और मतलब मालिक की गाड़ी बाहर लगी हुई होती थी, उनके पास कोई रीजन नहीं था कि वो एम्पायर स्टेट उस घर से निकले, उस मंदिर से निकले और फिर मेन रोड तक चलते जाएं, जो एम्पायर स्टेट का गेट है। अगर आप लोग छोटे मंदिर गए हो तो देखा हो। तो उस दिन गुरुजी हमारे साथ वहां तक चलते गए। मैं ये समझती हूँ कि वो पता नहीं मेरी कौन सी जर्नी उस दिन पूरी करवा रहे हैं। और उस दिन फिर हमसे बात करी, गुरुजी ने फिर कहा शेर खान वाली आंटी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि गुरुजी ये तो बात ही नहीं करती, तो बहुत कम बोलती है। फिर मैं 2 कदम पीछे थी, पीछे पलट के मेरे तरफ देखे कहते हैं दस या ठीक कहनी है। अब मेरा उस वक्त जिंदगी का कुछ ऐसा फेस था, डरावना फेस था कि मतलब बहुत मुश्किल है बताना कि क्या हो रहा था मेरे आसपास उस समय। मैंने बस गुरुजी से ये कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरी जून कब कटेगी? एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड तू गुरुआ कोल आ गई, तेरी जून कटी गई। इसके बाद मैं एक सवाल और पूछूंगी जो मुझे नहीं पता कहाँ से आया। मैंने कहा गुरुजी मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? इस चीज का वो मुझे जवाब नहीं देते। अब ना तो मुझे वो सवाल याद रहता है, ना मुझे उनका ना वो जवाब याद रहता है, पर थोड़े सालों बाद वो चीज याद आएगी। ऐसे एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने माथा टेका। मेरे हस्बैंड उन दिनों बड़ी मुंदरियां बांधते थे। ये जो बार बार आप लोग मुंदरियों का सत्संग सुनते हो ना, ये इनके साथ परेश के साथ हुआ था, मेरे हस्बैंड के साथ। तो मुंदरियां ऐसी बांधते थे, हरे रंग की, लाल रंग की, सफेद रंग की। एक मुंदरी में 3 नग भी थे, नीला सफेद और पता नहीं क्या क्या। दूसरे हाथ में मुंदरियां। गुरु जी कहते जोर की, काफी लोग बैठे हैं, की पखंड लाया हुआ है। एंड गुरु जी परेश बोल ही नहीं पाया, आगे से बोल ही नहीं सकते थे आप। हाँ, तो फिर कहते ला दे सारे में। परेश कहते ने गुरु जी दूसरे हाथ की मुंदरी के गुरु जी तुम मेरी वेडिंग नहीं अभी ला दो। बस उस दिन फिर इन्होंने वो मुंदरियां सारी उतार दी और फिर नहीं बनी। और फिर एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, थोड़े से लोग थे। गुरु जी दूर से आवाज आई थे कपूर बड़े ने दिल्ली। तो परेश को लगा मौका है मैं बात कर लेता हूँ। परेश ने लगेगा गुरु जी मैंने बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। गुरु जी कहते सानू भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बात को, मुझे नहीं पता उन्होंने बात टाली है, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम भी टाली। तो अच्छा, एक बार की बात है कि परेश जैसे बैठे थे तो गुरुजी के चरणों की तरफ थोड़ा सा आगे बैठे थे। तो गुरुजी ने इनको बुला के इनके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे अपने स्वरूप दिए और मतलब एक हाथ से उठाया और ये तो जमीन से समेटते ही रह गए हम लोग। तो अब वो भी पता नहीं है क्या क्या ब्लेसिंग हमारी झोली डाल के गए और मतलब पता नहीं क्या क्या था जो उस दिन उन्होंने परेश को दिया मेरे हस्बैंड को। एक बार की बात है, बुला के कहते हैं सवेरे 5 बजे ऐसे आना है, 5 o'clock। तो अच्छा गुरु जी, मेरी मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी, मेरे में इतना हौसला ही नहीं था कि मैं जाके बातें करूं। कोई पूछते थे तो मैं जवाब दे देती थी, पर मतलब मैं एक औ में रहती थी गुरु जी की। और कुछ वहां पर अब तक थोड़े से टाइम हो गया था मुझे जाते हैं, तो आसपास की थोड़ी ना होश भी आ गई थी। तो वहां बैठ के मैं कई बार ये सोचती थी, मैंने कहा ना तो मेरी हैसियत है ना मेरी हस्ती है, मालिक मैं यहाँ तक आके बैठ कैसे गई, मैं इन लोगों के बीच में बैठ पा रही हूँ। और मतलब कुछ मतलब पहले तो गुरुजी का ऑरा, फिर उस जगह का ऑरा, मैं जाके बस मतलब जैसे अपनी किस्मत पे भी होना और सब कुछ। बार बार जैसे कहते हैं ना शब्द में आता है मेरा अलमारियां थी पुत्र मन में, मैं भी यही सब बैठ के मांगती थी। फिर ये सब हो गया, इतना हो गया कि अलमारियों के दरवाजे नहीं बंद होते, इतनी चीजें आ गई। तो ये सब गलतियां हुई। अच्छा, जब जिस दिन मुझे कहते ना 5 बजे आना है सवेरे 5 o'clock, मैंने पूछा भाई ये क्या करना है, तो बताया गया कि सुबह आप यहाँ आ जाए, तो जाना है वहां पे। अब जाना है तो कैसे जाना है, नोबडी हैड एनी आंसर, आप आ जाओ बस। ठीक है, हम सुबह मैं मेरे हस्बैंड पहुंच गए वहां पे।
तो फिर गुरुजी ने ना तब सबको ना गाड़ियां अलॉट हो जाती थी कि तूने इसके साथ जाना, तूने इसके साथ जाना है, इसने गाड़ी चलानी है, ऐसे कर करके वो हो रहा था। हम देख रहे थे, हमें जिनके साथ बिठाया कि हम बैठ गए। वो पूरा एक काफिला चला। उस दिन हम जा रहे थे बद्दी में, गुरुजी ने डेंटल कॉलेज की इनॉग्रेशन करनी। तो उस दिन भी अजीब ही लीला दिखाई मालिक ने। पहले जाते रास्ता कुछ और ले लिया, फिर सारे वापस मुड़े, फिर रिंग रोड वाले रास्ते से आए, फिर वहां आए तो फिर वहां से आगे चले तो फिर एक जगह रुका सारा काफिला, वहां पर फिर आलू के पराठे खाए सबने। और गुरुजी पास में खड़े होके देख रहे हैं कि सबको लंगर मिल रहा है। अच्छा चलो, फिर गाड़ियों में बैठे, फिर सब चले, फिर हम बद्दी पहुंचे। वहां पहुंचे तो फिर मालिक जाके अपने जो उनके लिए आसन बना हुआ था वहां बैठे और हम लोग अनाउंसमेंट। थोड़ी देर बाद मुझे भी याद है वो वाला शब्द चल रहा था जिसमें कहते हैं ना पौजल पार उतारे। तो हम जाके बैठे, थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट आई, दिल्ली की संगत लंगर करने चले। चलो जी, दिल्ली की संगत वीआईपी की तरह जाके लंगर करने लगे। उस बीच में मैंने देखा कि वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो मालिक का ना एक बोल लेके आए पानी का, और उसमें मालिक ने अपने हाथ धोए और मैंने फिर देखा कि उन बच्चों ने वो पानी पिया। अब ये पहली बार थी कि मैंने इस तरह से इबादत होते देखी प्रभु की। हमारे लिए तो वो गुरु जी थे। अब जैसे मतलब कैसे बताऊं, जैसे कृष्ण जी के साथ जब वो छोटे थे तो गोपियां और ग्वाले खेलते थे, उन्हें थोड़ी पता था ये प्रभु है। तो हमारी बुद्धि तो इतनी की थी। खैर लंगर हुआ, उसके बाद अनाउंसमेंट आई तो वापस चलेंगे, वापस चले, फिर रास्ते में रुके अंकल के घर पे, और वहां पर फिर गुरुजी बैठे उनके घर पे और फिर उन्होंने सत्संग किया और वहां पर चाय पकौड़े और ये सब हुआ। और मतलब कहाँ डालना इतना खाना को, खैर तब खाया जाता था। तो फिर वहां से फिर चला काफिला। फिर हम यही सोच रहे हैं कि बहुत देर हो जाएगी रात को, पर एनीवे मतलब वो टाइम इतना मैजिकल था और इतना डिवाइन टाइम था। फिर वहां से चले, फिर वापसी में थोड़ा सा आगे चले, फिर काफिला रुक गया तो आहूजा नंबर 1 ढाबा, वहां पे लंगर करना। तो वहां पर फिर लंगर के लिए गुरुजी बाहर बिल्कुल खड़े हैं और देख रहे हैं कि सब एक एक जना आ रहा है और गाड़ी से उतर रहे हैं और अंदर जा रहे हैं और बैठ रहे हैं और लंगर बांटा गया और सबने लंगर किया। मुझे आज तक वो मटर पनीर, वो छोटा छोटा कटा हुआ पनीर और मटर और वो ग्रेवी नहीं भूलती। लंगर करके सारे उठे, मालिक फिर बाहर एंट्रेंस पे ही खड़े हैं एंड ही सीइंग के सारे जा रहे हैं। फिर पूछा मुझसे किधर आ जाओगे, हमने कहा गुरुजी इनके साथ। हाँ ठीक है। फिर हम सारे एम्पायर स्टेट पहुंचते हैं। गुरुजी फिर वहां पर बाहर सबके लिए खड़े हैं, जैसे गिनती कर रहे होते हैं आगे सारे एक एक करके। वहां से फिर हमें आज्ञा मिलती है और हम सब अपने घर पे जाते हैं। ये एक इतना अजीब एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जैसे मतलब प्रभु कैसे कैसे दर्शन कराते हैं। हम उस दिन एक इनॉग्रेशन पे नहीं गए थे, हम प्रभु के साथ पता नहीं कौन से दर्शन करने गए और ऐसे कुछ मौके फिर रहे। उसके बाद एक बार की बात है कि थोड़े टाइम बाद में ऐसा रहा कि जैसे गुरुजी ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को एम्पायर स्टेट में, अगर आपने देखा हो, 2 लाल रंग के यंत्र लगे हुए हैं, हमें ना उनके आगे बिठा जाते थे और फिर खुद सैर करने जाना और फिर घंटे 1.5-2 घंटे के बाद आना और फिर से लंगर होना, फिर से कड़ा प्रसाद होना, वही वाला कड़ा प्रसाद जो एक प्लेट में मिलता है और कड़ा प्रसाद तो अंदर होता है, उसके चारों तरफ घी के 1-1 इंच की लेयर तैर रही होती है। और जो अब नामी लोग हैं उन्होंने कहना गुरुजी फैट तो गुरुजी वुड ब्रश इट असाइड, नहीं कुछ नहीं होना, खा लो। तो वो हमने, और घी भी, मतलब वो उसका तो वो बात ही और थी। उसके बाद एक दिन बुला के मुझे कहते हैं तेन पता है, थोड़ी सी कुछ और बात करी, फिर कहना तेन पता है एडिडास का की मतलब है। तो मेरे को पता था कि एडिडास के जूते आते हैं, पर ये बहुत पुरानी बात है, तो तब ना एडिडास के इतने स्पोर्ट्स वियर वगैरह इतनी नहीं मुझे नॉलेज थी और शायद हमने से पता नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, कहते हैं ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। मुझे अभी भी नहीं समझ आया कि ये बात इन्होंने मेरे से क्यों करी। इसके ना आगे कोई बात इससे मिलती थी ना इसके पीछे कोई बात मेरे से मिलती, मगर ये बात धीरे धीरे मुझे समझ आएगी। जो मेरे बड़े बेटे हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, सो उनका बहुत ध्यान स्पोर्ट्स में। मेरे को ये बात ना थोड़ी कम हजम होती और वो इस बात को कंटिन्यू करूंगी। एक बीच में और चीज हुई,
मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी सारी चीज से। मैं एक एकेडमिक पर्सन हूँ, मुझे होता था कि भाई पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और ये इन सब चीजों में क्या रखना है और ये वो। तो एक दिन की बात है, हम लंगर करने बैठने लगे तो आगे हमारे कोई भी नहीं था। तो मैंने इसको थोड़ा सा नच किया, मैंने कहा बाबा जाके मालिक के पाँव में आप प्रणाम कर दिया। तो ये आगे गए और उन्होंने प्रणाम किया और गुरु जी ने, अब मैं सामने खड़ी हूँ मगर मेरी आंखें बंद है, सिर झुका हुआ है, क्योंकि प्रभु के आगे आप ऐसे ही खड़े हो सकते थे, जैसे सूरज की रोशनी आप आंखें खोल के नहीं देख सकते ना, इस तरह का नूर था। तो मैं खड़ी हूँ और इतने में ना ऐसी एक संगत से तो मेरी आंख खोली तो आई जस्ट सॉ अ फ्रैक्शन ऑफ, गुरु जी ने मेरे बेटे को थम दिया। तो बाकी जो लोग आसपास बैठे थे वो उनकी तरफ से ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं जो इतने सवाल करती हूँ इस कोर्स को लेके, शायद मालिक ने इस चीज का जवाब दिया। तो मैं समझ गई कि अब मुझे इस चीज पे और ऑब्जेक्शन नहीं करनी, और जो ये बच्चा कर रहा है ये करता है। मैं थोड़े सालों बाद पूछूंगी बेटे से कि ये क्या बेटा क्या हुआ क्या था, तो वो मुझे बताएगा कि मम्मा मैंने गुरुजी को ये बोला था कि मैं जो आपसे बातें करता हूँ क्या आपको सचमुच वो बातें सुनाई देती हैं। उन्होंने मुझे इस चीज का जवाब दिया। सो ये रहा। अब इसके कोर्स के बाद ये लड़का कहाँ पहुंचेगा वो मैं अभी, और तब मुझे फिर एडिडास वाली बात थोड़ी बहुत समझ आई कि किस गुरुजी मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इतना मत दखल दे जो कर। अच्छा, उसके बाद ना ये बच्चा सिलेक्ट हो जाता है 2-3 इंडियन टीम्स में, और हम बड़े खुश। हम गुरुजी को लंगर करने का बाहर जाके मैं सिंगल अंकल से पूछती हूँ, सिंगल अंकल जाके गुरुजी को बताऊँ। सिंगल अंकल मेरे तरफ देखते कहते हैं चल बता। अंदर आते हैं, गुरुजी बिठा देते हैं। ऐसा कम होता था, मगर फिर गुरुजी किसी को खड़ा करके सत्संग कराने का आदेश देते हैं और वो अंकल खड़े होकर सत्संग करने लगते हैं। वो सत्संग करते हैं, एक एपिसोड बताते हैं, कहते पर गुरुजी को तो पहले ही पता था। दूसरा एपिसोड नरेट करते हैं, फिर कहते हैं गुरुजी को तो पहले ही पता था। फिर मतलब हर बात में उनकी ये लाइन आती थी गुरुजी को तो पता ही था, उन्होंने तो वो तो करने वाले हैं, वो तो जान ही जान है, और गुरुजी मेरे तरफ देख रहे हैं और हंसे जा रहे हैं। मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जो इनको बताने आई थी करवाया ही इन्होंने। अब ये थोड़ा सा मेरे को समझिए एक जागरूकता आई कि मैं किन की प्रेजेंस में हूँ। एक बार की बात है कि मेरे हस्बैंड ने ना किसी की बैंक गारंटी दी और वो बंदा भाग गया और बैंक वाले हमारे पीछे पड़ गए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे भी शेयर नहीं किए बात, और ये मतलब भटकते रहते थे, ऑफिस में जाते थे और ढूंढते थे कि वो बंदा कौन। मैंने जब मुझे मेरी मदर इन लॉ पे बात पता चली तो फिर एक दिन हमने सोचा अच्छा देखने निकलते हैं। किसी ने बताया था कि गुड़गांव में वो है। अब आप सोचिए कि एक बंदे को जाके गुड़गांव में ढूंढना है, ये आप करोगे कैसे? शायद ही हम पहुंचते हैं, थोड़ी देर सड़कों के बीच में चलते 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 एक सरदार की प्रॉपर्टी डीलर पुराने से खती सी दुकान में, वो हमें बताते हैं अच्छा अगर ऐसा काम करने वाला बंदा था, उसका ये कारोबार था, तो आप वहाँ देखो, ऐसे कुछ लोग वहाँ नए हैं। और हम पहुंचते हैं एंड वी फाइंड दैट पर्सन है, और उनकी फोटो वोटो खींच के हम आते हैं मंदिर। तब तक संगत का टाइम था, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं और गुरुजी वही अपने यूजुअल तरीके से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये रास्ता दिखाने वाले कहीं पर बुद्धि में आके बैठने वाले तो प्रभु ही थे। वो मैटर से थोड़े सालों बाद सुलझ जाएगा। एक बार की बात है कि मैं ड्राइव करती थी उन दिनों भी, तो एक फंक्शन से मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वापस आ रही थी गुड़गांव। तो मेरे को आदत थी रास्ता मैं वो मेरौली वाले लेती थी और एम्पायर स्टेट के सामने से मुझे निकलना था। तो जब वहां से मुझे निकलना था तो वहां पर जब वो आया कट, तो जैसे अपने आप ही गाड़ी जो है ना राइट को मुड़ गई और पार्किंग में जाके हम खड़े हो गए। और आपने सुना होगा गुरुजी गाड़ी पता भी नहीं चलता था कैसे चला के या बिना पेट्रोल के, मेरा ऐसा ही एक्सपीरियंस था। अब गाड़ी रुक गई, गाड़ी से हम उतरे ना, इतना 11 के बाद का टाइम था रात में कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए है। हम फिर उतरते मैं और बच्चे दोनों, और हम जाते हैं पर वो मंदिर की तरफ, छोटे मंदिर की तरफ। मंदिर जाके मैं गेट पे खड़ी हो जाती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही अंदर जाने की कि इतनी लेट आ रही हूँ। और फिर जोशी अंकल मुझे सामने से देखते हैं और उन्हें तरफ देखते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता और मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं अंदर से बाहर से इशारा करके पूछ रही हूँ मैं अंदर आ जाऊँ। हाँ फाइनली मतलब सब मुझे देखते ना, 10-15 लोग थे उसमें। तो मुझे याद है फोर्थ स्कूल वाली आंटी गुरुजी के साथ बैठ के कुछ बात कर रही थी, पर खैर मैं फिर अंदर जाके किचन के आगे चुप करके मैं और बच्चे बैठे। मुझे गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी मुझे देखना, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जाके प्रणाम दूं।
और गुरुजी सुधा आंटी से पूछते हैं कौन है, तो कहते हैं मीरा बाग वाले। गुरुजी हमें ना मीरा बाग वाले कह के बुलाते थे, और उस मीरा बाग वाले बुलाने का चमत्कार ये हुआ कि सारा ही मीरा बाग गुरुजी के दरबार में जाने लग गया। अच्छा खैर, फिर गुरुजी इशारा कर, फिर जब देख ही लिया गुरुजी ने, बोल ही दिया सुधा दी ने, तो फिर मैंने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी हंस रहे, फर्श पे लंबे पांव करके बैठे हैं। उस दिन की इनकी फोटो भी है, ब्लैक टी शर्ट में बाजू फोल्ड किए हुए बैठे हैं, और हम जाके मोहब्बत से मत्था टेकते हैं। और फिर अब और बैठने की तो हिम्मत नहीं हो रही, फिर हम उठते हैं वहां से और वापस आने लगते हैं। तो गुरुजी आवाज देके पूछते हैं कार्ड मिल गया तेनू? तो पीछे से अंकल फटाफट भागे आते हैं, हमको कार्ड देते हैं। कार्ड के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, लवीन आंटी, और गुरुजी ने अपने हाथ से लिखा हुआ है। और मेरी तो बस खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और उसके बहुत बाद मुझे समझ आएगा कि मैंने गाड़ी नहीं मोड़ी, मैं ही वहां पे गई, प्रभु बुला ही रहे थे जो मैं पहुंची वहां पे, और ये कार्ड मुझे मिलना था। मेरे लिए कोई मतलब नहीं था कि कार्ड के अंदर क्या है क्या नहीं, मैं तो बस अपना नाम देख के, उनके हाथ का लिखा हुआ, मैं वही देख के इतनी खुश। खैर हम घर आ जाते हैं। फिर घर आते हैं तो मेरे हस्बैंड कार्ड खोल के देखते हैं, तो वो जिस सेरेमनी में जाना होता है वहां हम फिर जाते हैं, और मूर्खों की तरह हम लेट पहुंचते हैं। और तब वहां से ये शर्मा अंकल है ना जो सिटी सिलेक्ट वाले, अब तो वो नहीं रहे, उनके बेटे की शादी थी, तो हम वहां जाते हैं और गुरुजी तब तक उसके वापस जा लेते हैं। और हम पहुंचे तो गुरुजी हमें देख के रुक जाते हैं, और इतनी बड़ी स्माइल की जैसे 100 सूरज चमक रहे हैं। और उस दिन गुरुजी ने मुझे अपना विराट रूप दिखाया। गुरुजी इतने बड़े, आसमान तक मुझे दिखाई दे रहे थे, और मतलब आसमान नहीं दिख रहा था, इतना बड़ा रूप गुरुजी का। और मतलब हम वहां पर खड़े के खड़े सुन होकर, मेरे को वो नजारा नहीं भूलता। गुरुजी के वो क्रीम कलर का चोला था उसमें, और फिर कई बार जब वो सीन याद आता है तो वही लाइन याद आती है, शबद की एक क्षण दर्श दिखाए।